बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ नफ़ज़ाना। अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ नफ़ज़ाना। तसल्ली दिल में रखती हूँ, सुना दूँ हक़ का फरमाना। मुअज़्ज़िज़ साइमीन व सामियात, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है वालिदैन के हुकूक। जब हम छोटे थे तो लड़ाई इस बात पर होती थी कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। एक कहता नहीं माँ मेरी है तो दूसरा कहता नहीं माँ मेरी है। तो हम कहते चलो ये बात हम माँ से पूछते हैं, तो माँ ये बात हंसकर टाल देती थी, क्योंकि माँ को पता था कि एक ऐसा ज़माना आएगा अब लड़ाई इस बात पर होगी कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक कहता मैंने पिछला महीना गुजारा है, तो दूसरा कहता मुझे पता है मेरे बेटे की नींद किस तरह खराब हो जाती है माँ की खांसी से, और आज वही माँ बोझ बनी हुई है जिसके कदमों तले जन्नत जुड़ी हुई है। मुअज़्ज़िज़ साइमीन और सामियात, आज हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस बन गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है। एक नौजवान शख्स का वाक़या है, उसने अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ आया और साथ ही साथ ओल्ड हाउस वाले को नंबर भी दिया और कहा अगर माँ मरने के करीब आ जाए तो फोन कर देना। आखिर वो दिन करीब आया, ओल्ड हाउस वाले ने फोन किया और कहा तेरी माँ मरने के करीब है, मुलाकात करनी है तो आ जा। वो शख्स आता और कहता माँ अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो माँ कहती बेटा ये ओल्ड हाउस है जिसमें तूने मुझे जमा कराया है, ये ओल्ड हाउस के कुछ पंखे खराब हो गए हैं, तू इसे ठीक करा दे। तो बेटा कहता माँ अभी से ठीक कराने का क्या फ़ायदा। तो माँ कहती बेटा ये पंखे मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लगवाना चाहती हूँ। अगर फिलहाल तुम्हारी औलाद तुम्हें ओल्ड हाउस में छोड़ आएगी तो मुझे कब्र में भी नींद नहीं आएगी कि मेरे लाल को गर्मी लग रही है। अब मैं आखिर में रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करती हूँ, ऐ अल्लाह तमाम बहनों और भाइयों को माँ बाप के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।